In this video, I am going to tell you about Google Drive, that how we can save our work or files in Google Drive and share it with our students, or anybody having the link can see our files. गूगल ड्राइव में जो हम सेव करते हैं वो बहुत ही एक सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड वे में हम अपने कंटेंट को सेव कर सकते हैं। इसके लिए आप या तो साइन इन, क्योंकि अकाउंट में साइन इन होना ज़रूरी होता है गूगल अकाउंट में, तो यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, या आप यहाँ से ये जो गूगल ऐप्स हैं, गूगल ऐप से भी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन टाइप इट ओवर हेयर। कैसे भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर टाइप कर दिया गूगल ड्राइव, इसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। तो जब आप यहाँ गूगल ड्राइव लिखते हैं तो जहाँ पर ये आता है गूगल ड्राइव साइन इन, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया आपका ये गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव साइन इन। जब आप ये गूगल ड्राइव में साइन इन करेंगे तो देयर यू हैव टू मेंशन द ईमेल अकाउंट। तो ये जो आपके डिपार्टमेंट की आईडी होगी, मान लीजिए सपोज़ ये मेरे डिपार्टमेंट की आईडी है, तो मैं इस डिपार्टमेंट की आईडी से ही अपनी ड्राइव ओपन करूँगी, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें ड्राइव के थ्रू स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर आपने अपनी जो डिपार्टमेंट आईडी है उससे हमने यहाँ पर साइन इन कर दिया। तो पहला स्टेप यही है कि जब भी हमें गूगल ड्राइव में जाना है तो गूगल ड्राइव हम कौन से अकाउंट की ले रहे हैं, कि ये गूगल ड्राइव फैसिलिटी देता है हमें स्टोरेज की। यहाँ से हमारी ये ड्राइव ओपन हो जाएगी जिस भी अकाउंट से हमने साइन इन किया है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, जैसी भी हमारी नेट की स्पीड है उस हिसाब से ये डाउनलोड होने में चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिख रही हैं, माई ड्राइव है, बिन है। बिन में जो भी आप यहाँ से डिलीट करते हैं वो बिन में आता है, और अगर हम बिन को भी एम्प्टी, जैसे आप एम्प्टी ट्रैश करते हो तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ से भी अगर हम बिन पे क्लिक करते हैं, बिन लिखे हुआ मिले या ट्रैश मिलता है, तो हम यहाँ से फाइल्स को, जो भी हमारी डिलीटेड फाइल्स हैं, उन्हें परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए स्टोरेज क्या दे रहा है आपको, 0 बाइट्स और 15 GB यूज्ड, क्योंकि ये अभी नया ही अकाउंट है। मान लीजिए मेरे इस अकाउंट में अभी तक मैंने कोई भी फ़ाइल अपलोड नहीं की हुई है, तो जो भी हम कोई गूगल का एक अकाउंट बनाते हैं तो हमें ये 15 GB की जो स्पेस है ये बिल्कुल फ्री मिलती है। तो यहाँ से आप अगर देते हैं अपना कोई वर्क, यहाँ से हमको लिंक मिल जाती है। तो एक तो आपको यहाँ से फ़ाइल साइज़ की भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते। कई बार आप व्हाट्सएप पर सेंड करते हो या आप मेल के थ्रू भी करते हो, तो एक पर्टिकुलर आपको पता है कि फ़ाइल साइज़ है कि उससे ज़्यादा यहाँ पे शेयर सेंड नहीं हो सकता। तो बेटर रहता है कि हम लिंक शेयर कर लें। तो हमारा डेटा यहीं पर है, सिर्फ हम लिंक शेयर करेंगे और जिसके पास भी वो लिंक होगी वो ये काम देख सकता है। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरी ये ड्राइव है और मैं यहाँ पर कोई फ़ोल्डर्स क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं जाऊँगी न्यू, और न्यू से मैंने कर दिया फ़ोल्डर। ये ऑप्शन यहाँ से भी मिल जाएगी, या यहाँ माई ड्राइव पे भी जाएंगे तो वहाँ से भी न्यू फ़ोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम फ़ोल्डर का नाम दे देंगे। तो यहाँ आपको जो फ़ोल्डर्स बनाने हैं वो क्लास के हिसाब से बनाने हैं। तो सभी किस तरह से बनाएंगे, जैसे मेरे पास BA फर्स्ट ईयर है तो मैंने एक BA फर्स्ट ईयर का फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। तो अगर आप BSc लेते हैं, BCom लेते हैं, तो लाइकवाइज यू हैव टू क्रिएट द फोल्डर्स। तो आप UG के 3 फोल्डर और PG के 2 फोल्डर, इफ़ योर डिपार्टमेंट इज़ हैविंग, जैसे ही हमने BA1 का फ़ोल्डर बना लिया, इसी तरह से आप और फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे BA1 हो गया, BA2 हो गया। मान लीजिए जब आपको कोई PG क्लास का बनाना है तो आप यहाँ माई ड्राइव से जाके न्यू फोल्डर भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने ये न्यू से बताया था, तो किसी भी तरह से आप इसमें और फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक मैंने लेट से बना लिया, MA का बना दिया या MCom का बना लिया, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट लिख दिया, और इस तरह से यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आपके लगभग आपके 5 फोल्डर्स कि UG PG क्लासेस सब मिला के आपके टोटल ये 5 फोल्डर्स बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बन जाएंगे।
अब आपको सब फोल्डर्स क्रिएट करना है, यानी कि BA1 के अंदर। BA1 के अंदर आप मान लीजिए 3 पेपर्स हैं और यू आर हैविंग 2 पेपर्स। अब आपने BA1 सेलेक्ट कर लिया, अब हमें इसके अंदर फ़ोल्डर बनाना है, तो अगेन विल गो बाय द सेम प्रोसेस। न्यू के अंदर फिर हम फोल्डर पे चले गए और यहाँ से मान लीजिए हम पेपर कोड के हिसाब से, मान लीजिए मेरा पेपर कोड 1 है, तो लेट से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया पेपर 1। तो BA1 के अंदर एक सब फोल्डर बन गया विद द नेम पेपर 1। इसी तरह से पेपर 2, 3 एंड सो ऑन। तो जो भी आप पेपर्स पढ़ाते हैं BA फर्स्ट ईयर में या MA फर्स्ट ईयर में, वो उस तरह से आपको क्या करना है, सिंपली न्यू पे क्लिक करना है और फोल्डर को क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर आपका ये पेपर 2, ऐसे ही आप बाकी उसमें बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बैक जाके बताती हूँ, मैं माई ड्राइव में चली गई, BA1 में मेरे पास पेपर 1, 2 आ गए। इसी तरह से आपको क्या करना है, जैसे आपका ये BA2 का फ़ोल्डर है या MA1 का फ़ोल्डर है, तो MA1 के अगर आपको पेपर्स लेने हैं तो आप MA1 वाले फ़ोल्डर पे क्लिक करोगे। MA1 वाला फ़ोल्डर जब आ जाएगा, ये आ गया आपका MA1। यहाँ से आपको इसमें क्या करना है, न्यू करके, और जो MA1 के कोड्स हैं उन्हीं कोड के नाम से आपने इसमें सब फोल्डर्स बना देना है। जैसे वही पेपर आपको एक ही पैटर्न फॉलो कर दिए, जो भी पेपर कोड है, पेपर और उसके आगे उसका कोड आपने लिख के उसको क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से हमारे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे फोल्डर्स क्रिएट हो गए। फोल्डर्स के अंदर हमारे सब फोल्डर्स क्रिएट हो गए। नेक्स्ट आता है कि अब हमें उन फोल्डर्स के अंदर अपनी जो PDFs हमने बनाई हैं उनको अपलोड करना है। तो एक मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। जैसे हम BA1 के फ़ोल्डर में मुझे कोई फ़ाइल अपलोड करनी है, मेरा पेपर 1 है या मेरा पेपर 2 है, तो मैं अपने उसी पर्टिकुलर पेपर पे जाऊँगी। इस पेपर वाले फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद अब आपको इसमें एक फ़ाइल अपलोड करनी है। तो यहाँ अब आपके पास ऑप्शन आ गई। अब यहाँ से आप यहाँ से भी ले सकते हो या इधर से आपने ले लिया न्यू, और हमें क्या करना है, सिंपल सा मेथड है, फ़ाइल अपलोड। न्यू में जाके फ़ाइल अपलोड। अब आपको आपके डेस्कटॉप पे देखना है कि कहाँ पर भी फाइल है, वो जहाँ पर भी वो फाइल प्रेजेंट है। मान लीजिए मेरी कोई भी PDF प्रेजेंट है, यहाँ डेस्कटॉप पर है, या लेट से मेरी F ड्राइव के अंदर है, तो मैंने F ड्राइव में से ले लिया। F ड्राइव में से मेरा मान लीजिए कोई भी फ़ाइल है, जो भी मैं फ़ाइल चाहती हूँ, वहाँ से मैंने उसको सिंपली सेलेक्ट करना है। तो जहाँ भी मेरी फ़ाइल प्रेजेंट है, लेट से मेरा ये कुछ वर्ड की फ़ाइल है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको फ़ाइल जो अपलोड करनी है, ये ध्यान रखिएगा कि जो PPT है या वर्ड की फ़ाइल है, वो सब होनी किस में चाहिए, PDF फॉर्म में है। तो वो भी मैं अभी नेक्स्ट डिस्कस करूँगी, दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट द फाइल्स। तो यहाँ से आप जो भी कोई PDF है, मैं यहाँ से आपको अपलोड करके बता देती हूँ कि अपलोड फाइल पे मैंने क्लिक किया था, और अपलोड के यहाँ से देख लेती हूँ जो भी कोई मेरी अगर कोई यहाँ पर PDF प्रेजेंट होगी, तो हम उस PDF को अपलोड कर देंगे। जैसे ये एक PDF पड़ी हुई है, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और ओपन पर क्लिक कर दिया। ये आ गया आपका अपलोडिंग 1 आइटम। सो दिस वे in a particular folder or subfolder you have to upload your files in a systematic manner. नेक्स्ट आता है कि आपकी जब फाइल्स प्रॉपर फोल्डर्स में अपलोड हो जाती हैं, तो अब शेयर करने के लिए हमें क्या करना है, तो वापस आप अपनी माई ड्राइव पर आ गए। अब आपको हर पर्टिकुलर फाइल का कोई लिंक नहीं देना है। आपने जो मेन फोल्डर्स बनाए थे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने BA1, 2, 3 ऐसी PG क्लासेस के जो फोल्डर बने हुए हैं, आपको अलग अलग बस उनके आप क्या दे सकते हो, लिंक्स दे सकते हो। इसके लिए राइट क्लिक किया मैंने, BA1 पर मैंने राइट क्लिक कर दिया, और यहाँ पर सिंपल सी एक ऑप्शन है शेयर। शेयर करते हैं तो ये हमें एक लिंक दे देगा, और यहाँ से हमें बस वो लिंक का थोड़ा सा एक सेटिंग रखना है कि जैसे यहाँ पर आ गया मेरा गेट लिंक। अभी ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैंने इस पर गेट लिंक पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए पूरी एक लिंक आ जाती है। और अभी ये रिस्ट्रिक्टेड है, मुझे इसको ये रखना है यहाँ से एनीवन विद द लिंक। बस ये चेंज आपको ध्यान रखना है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है, एनीवन विद द लिंक। और कॉपी लिंक कर लीजिए, कॉपी लिंक करके और फिर कर दो आप डन। कॉपी लिंक पे क्लिक करना है और कर देना है डन। बस ये हमारा, और यहाँ से देख लीजिएगा व्यूअर, यहाँ पर व्यूअर लिखा आना चाहिए।
और यहाँ से मेरा ये गूगल ड्राइव का काम ख़त्म हो जाता है। मैं फ़िलहाल इसको मिनिमाइज़ कर देती हूँ, या यहाँ से मैं साइन आउट भी कर सकती हूँ, क्योंकि जितना मुझे ड्राइव में बताना था वो मैं बता चुकी हूँ। अब आपको सिंपली जो मैंने कॉपी की है लिंक, अब यहाँ से मैं कोई वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लेती हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ से लिया मैंने वर्ड ओपन करके, अब एक फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट मैं सभी डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर कर लूँगी कि एक टेबल सा बनाया हुआ है मैंने। बट अभी इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए मैं सिर्फ एक ही नाम लिखती हूँ, मैं पूरा टेबल नहीं बना रही हूँ। कि ये मैंने BA1 की लिंक ली थी, तो मैं अपनी बस एक वर्ड की फ़ाइल में मैंने यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। और इधर मैंने सपोज टाइप किया BA1, ये फॉर्मेट आपको दे दिया जाएगा। मैं सिर्फ ये BA1 लिखा है मैंने, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वो जो लिंक मैंने कॉपी की थी वो पेस्ट कैसे करना है। तो जहाँ पर भी हम देना चाहते हैं, सिंपली मैंने इस वर्ड पे राइट क्लिक किया। जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हाइपर लिंक का। तो आपको क्या करना है, हाइपर लिंक पे जाना है। हाइपर लिंक से जो यहाँ एड्रेस है, यहाँ पर आपको क्या करना है, उस लिंक को, जो मैंने लिंक ली थी, यहाँ पर आपको वो Ctrl+V, जब हम Ctrl+V प्रेस करते हैं, यहाँ पर Ctrl+V करेंगे तो ये लिंक हमारी जो हमने गूगल ड्राइव से कॉपी की थी वो यहाँ पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम टेक्स्ट टू डिस्प्ले भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टू डिस्प्ले में कुछ भी लिखा हुआ आ रहा हो तो आप उसे रब करके, और जो भी टेक्स्ट आप चाहते हैं कि क्या लिंक पे, किस टेक्स्ट पे हम क्लिक करें तो वो वाली लिंक आए, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हो और ओके आपको कर देना है। तो इसके साथ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ये जो भी हमने टेक्स्ट टू डिस्प्ले लिखा था वो टेक्स्ट आ जाएगा। और कंट्रोल और क्लिक प्रेस करेंगे, जब भी हम कंट्रोल और क्लिक करेगा कोई भी यहाँ पर, तो आपकी वो गूगल ड्राइव की लिंक ओपन हो जाएगी, या हम कह सकते हैं हमारे वो BA1 का फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। और वहाँ से जिसको जो भी PDF डाउनलोड करनी है, तो वो स्टूडेंट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बात आती है कि अब हमें इसको भेजना कैसे है, कि ये अभी हमारी वर्ड की फ़ाइल है, तो जो हमारा कंटेंट वाली ID है उस पर हमको क्या सेंड कर देना है, PDF। तो वो पूरा कंप्लीट फॉर्मेट क्या होगा वो आपको मैं कॉपी करवा दूँगी, और आप बस अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस करेंगे। और कन्वर्ट कैसे करना है, क्योंकि ये मैं 2013 वर्जन यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। तो यहाँ से क्रिएट PDF की ऑप्शन डायरेक्ट मिल जाती है, तो मैं यहाँ से बस क्रिएट PDF पे क्लिक करूँगी एंड माय वर्ड फाइल विल गेट कन्वर्टेड टू अ PDF। और बस वो PDF मुझको कंटेंट पर सेंड करना है, जस्ट ओनली फॉर वंस। और उसके बाद मेरा ये काम ख़त्म हो जाता है कि जो भी मेरी फाइल्स आगे अपलोड होंगी, मुझे बार बार ना तो कोई लिंक जनरेट करना है और ना ही उसे कहीं पर मुझे मेल करना है। इसी तरह से अगर कोई 2013 वर्जन यूज़ नहीं कर रहा, 2010 कर रहा है, तो 2010 में यहाँ पर फाइल और सेव एज़ का ऑप्शन आता है। और सेव एज़ में जो अब आपको सेव की फाइल्स दिखाता है, वहाँ पर आपको एज़ टाइप करके एक ऑप्शन मिलती है, सेव एज़ टाइप। तो जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा PDF। तो वहाँ आपको PDF सेलेक्ट करना है और आपकी जो वर्ड की फ़ाइल है वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड लेट्स से यू आर नॉट हैविंग इवन 2010 वर्जन, आपके पास 2007 है या उससे भी कम है, तब फिर आप उसको ऑनलाइन भी PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको गूगल पे टाइप करना होता है कि आपने गूगल पे टाइप कर दिया कन्वर्ट वर्ड टू PDF। इसी तरह से अगर आपने कोई PPT बनाई है तो आपने लिख दिया कन्वर्ट PPT टू PDF, तो आपको वो ऑनलाइन ही वेब पेज आ जाता है। वहाँ पर आपको अपनी बस फाइल अपलोड करनी होगी एंड योर फाइल विल बी ईजिली कन्वर्टेड टू अ PDF। थैंक यू।